दीदी जी, आपने जिस तरीके से मनीषा को तड़पाया है ना, जिस तरीके से वो पल पल अपने हस्बैंड के लिए तड़प रही है और अब जो वो डिसीजन ले रही है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, अकेले रहना है, और जिस तरीके से वो औरत बेबस होके ये बोल रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अगला इंसान कुछ सोचने समझने को रेडी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जगत दीदी। आप पता है, आप एक ऐसा टाइम आएगा ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने जितने पाप किए हैं ना, वो सारी पापों के लिए आप खुद को, मतलब आपको रिग्रेट फील होगा कि आपने गंदा और इतना गंदा क्यों किया। भगवान जब आपको सजा देने पे आएंगे ना, सजा देने पे आएंगे, तो पता है नरक भी आपको कम पड़ेगा। आप इतना, और पता है आपने जो किया है ना, आपके किए धरे का सजा आपके अपनों को जब मिलेगा ना, तब आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आपको कभी किसी औरत का घर इतने बुरी तरीके से नहीं खराब करना चाहिए था। जिस तरीके से वो लड़की आज रो रही है, बेचैन हो रही है, जिस तरीके से वो आपने जो इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया, उसकी ना, पता है, आपने थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है ना, थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो सचिन के ना पैरों में गिर जाओ और उसको बोलो कि तुम्हारी खुशी, मतलब ये दीदी जी की खुशी इसी में है कि मनीषा का घर बसे। आपने बर्बाद तो उस औरत को पूरी तरीके से कर दिया। एक एहसान कर दो यार, एक एहसान कर दो, उस पे छोड़ दो। उसके हस्बैंड, उसका हस्बैंड अगर किसी का सुन सकता है ना, बिकॉज हम लोगों को पता है वो आदमी एकदम नालायक है, राक्षस किस्म का इंसान है। वो किसी की नहीं सुनता, ना वो अपनी वाइफ की सुनता है, ना माँ बाप भाई बहन किसी की नहीं सुनता है। अगर वो किसी की सुनता है ना, तो वो तुम्हारी सुनता है, सॉरी आपकी सुनता है। आप इतना कर दो यार, एक प्रॉमिस ले लो सचिन से कि तुम मनीषा को खुश रखो। इतना कर दो यार। बर्बाद तो आपने पूरी तरीके से उसकी घर गृहस्थी कर दी है। एक एहसान भी कर दो, प्लीज कर दो। और आप जैसे लोगों का क्या है, आपके जैसे तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपके साथ तो कोई भी आपको चलेगा। आप तो इतने गिरे हुए हो कि भाई को जब सब कुछ बना लेते हो तो ऐसे मुंह बोले भाई तो आपके कहीं भी कोई भी बन जाएंगे और उनके साथ आप कर लीजिएगा जो करना है। एक औरत का घर गृहस्थी ऐसे तहस नहस मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। जगत दीदी जी की सुगर कोटिंग बातें, दोस्तों के साथ जितना वक्त बिताओ ना उतना कम ही लगता है। हाँ, उतना, चाहे वो कितनी देर के लिए भी आए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी तो आई थी और इतनी जल्दी चले गए। हाँ, थोड़ा सा साथ भी बहुत सुकून दे जाता है। इनका कहना है थोड़ा सा साथ भी ना बहुत सुकून दे जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ लपुटुचिन भैया का साथ आपको सुकून कितना दिया था? इतना 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 या फिर इतना? हाँ? स्कूल कॉलेज के जो दोस्त होते हैं ना, स्कूल कॉलेज के जो दोस्त होते हैं ना, वो बिल्कुल भुलाए नहीं जाते, भुलाए जा ही नहीं सकते। चाहे किसी के भी दोस्त हो, हम उनको भूल नहीं सकते। लेकिन लपुटुचिन भैया को कैसे भूल गई? बिकॉज आप कह रही हैं कि इतनी सारी यादें होती है ना, भुलाए नहीं जाते हैं। तो फिर आप लपुटुचिन भैया को भूल गई जगत दीदी। जब भी मिलते हैं तो वही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। क्या बोला इन्होंने, मैं भूल गई। जब भी मिलते हैं ना तो वही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। जब भी मिलते हैं तो वही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव आपको पॉजिटिव का भी पता है? आज का दिन अच्छा निकला, इसके साथ में पता ही नहीं चला। अरे भैया, इतना छीछा लेदर के बाद आपके दिन अच्छे कैसे निकल रहे हैं भाई? उसका राज बताइए, वो जानना चाहते हैं। आपकी अनाप ढनाप शनाप दोस्तों से कोई इंटरेस्टेड नहीं है मिलने में, क्योंकि दोस्तों के साथ आपने किया है ना जो किक आउट, सब सामने आ गया। ये फेक ड्रामा प्लीज मत कीजिए। कोई एक भी बंदा इस गंदगी में, आपके इस मैनिपुलेशन में अब कोई आने नहीं वाला है। जगत दीदी को मिल गया है एक नया मुर्गा जिसपे वो दाने डाल रही हैं। एज यूजुअल जो वो डालती हैं, पहले वो मुर्गा पकड़ती हैं, उसके बाद उससे फ्रेंडशिप करती हैं, आई मीन फेक फ्रेंडशिप करती हैं, फिर उसको अपने करीब लाती हैं, फिर खुद को उसके करीब लाने का ड्रामा करती हैं, एंड देन फिर उसको यूज करती हैं भरपूर मात्रा में और फिर किक आउट कर देती हैं, जो कि वो एज यूजुअल बहुत सारे लोगों के साथ किया है उन्होंने। तो अभी उनको एक नया मुर्गा मिला है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। बात करेंगे जगत दीदी के बारे में, लेकिन उससे पहले 1 मिनट एक और बात करनी है मेरे को। एक ये दिख रही है आपको, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रही है और दिखाती हूँ मैं आपको। इनके बारे में आप भी सोचेंगे कि मैं क्यों दिखा रही हूँ इनको, तो मैं बताती हूँ आगे। 1 मिनट आप इसमें आप 1 मिनट इनको देखिए। ये हैं, देख लिया होगा, आई होप कि आपने फोटो देखे होंगे अच्छे से। तो इन्होंने मेरे को ना कमेंट किया है, तुम औरत लगती नहीं हो। ठीक है, ये शायद जगत दीदी जी की ये हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको काफी पसंद करती हैं। तो इनका कहना है, क्योंकि मैंने जगत दीदी के अगेंस्ट वीडियो बनाया है, तो इनका कहना है कि मैं औरत नहीं लगती हूँ। और ये बताइएगा ये किस किस को औरत लगती है। तो मैंने सोचा इनको कमेंट में तो मैं कितना जवाब दे पाती, ज्यादा नहीं दे पाती ना। तो क्या है ना, ऐसे लोगों को इसकी औकात बतानी बहुत जरूरी रहती है। तो मैंने सोचा चलो इनको पूजते हैं वीडियो में ही। तो आपने खुद को देखा है, एक काम कीजिए, मिरर के सामने खड़ा कीजिए और एक बार उसमें खुद को निहारिए। क्योंकि मैंने देखा ना आपको, तो मुझे वो कद्दू नहीं नजर आता है, कद्दू जो एक तो कद्दू लंबी लंबी पतली पतली सी भी आती है, जो कि बहुत प्यारी लगती है देखने में। बट एक भुर्रा आता है, एक्चुअली भुर्रा, जो कि देखने में ना भद्दा लगता है, एकदम ही भद्दा लगता है। उसकी सब्जी भी यम्मी नहीं होती है, मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया है। इतना बड़ा सा ऐसे होता है। तो आप बिल्कुल ना वही भुर्रा लग रही हैं कि, और वो भी छीला हुआ भुर्रा, जिसको वो छिलनी से जिसका छिलका हटाया हुआ है और उस पर लाल काला बना दिया गया है मेकअप के रूप में। तो आप ना बिल्कुल वही लग रही हैं। और आप कह देंगी कि मैं औरत नहीं लग रही हूं, तो आपके बकवास से कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया से औरत लगती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ही औरत लगती हूँ, लेकिन आपके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है ना, वो मैंने वीडियो में बात करी है। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आप क्या लगती हैं। एक्चुअली पता है, मैं ज्यादा कमेंट वगैरह पे ना बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो नीच किस्म के लोग होते हैं, उनको उनकी औकात बताना बहुत जरूरी है। यार निगेटिव कमेंट के लिए एकदम वेलकम है, लेकिन गंदगी करने वालों को तो जवाब मिलना ही चाहिए। सो चलो, बहुत 2-3 मिनट इन पे टाइम वेस्ट कर दिया, अब और नहीं करना है। तो हमें बात करनी है जगत दीदी के बारे में। तो किस किस ने देखा, जगत दीदी को ना एक नया मुर्गा मिल गया है। नया मुर्गा, इट मीन्स कि उनकी एक नई फ्रेंड्स मिल गई हैं, जिसके साथ में उनका वो गुटुरगु हो रहा है। जानबूझ के जबरदस्ती का उनसे तारीफ करवाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बात करना चाहती हूँ। कल ना बहुत ऐसे वाईटी पे ऐसे भगदड़ मची थी ना कि जगत दीदी कहीं गई हैं फ्लाइट से, उन्होंने रील डाला है। बेशर्मी की यार, लोग हद कैसे पार करते हैं। पता है, इनके ऊपर जितने भी एलिगेशन तो नहीं, वो तो सब कुछ विद प्रूफ है। बट एक टाइम में अगर आता भी है ना कि यार इतना कोई बुरा कैसे हो सकता है, इतना कोई बुरा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, उतने में इन्होंने रील डाल दिया वो फ्लाइट वाला। तो मैं ना एकदम डिट्टो कंफर्म हो गई कि ये है ही ऐसी। बिकॉज कोई भी इज्जतदार इंसान जिसको अपने कैरेक्टर की फिक्र होगी, वो इतनी गंदगी के बाद तो एटलीस्ट कुछ दिन तो मुंह छुपाएगा। ये तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये मैं दोनों की फैमिली के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ दीदी जी के लिए, चाहे वो दीदी जी हो या जगत भैया हो, जो भी हो, इन सब के लिए कि भाई थोड़ा सा भी अगर किसी को अपने रिस्पेक्ट का ख्याल रहेगा ना, तो 2-4 दिन तो मुंह छुपाएगा ही। लेकिन ये लोग मान नहीं पाते हैं। इनको लगता है ना कि नहीं, इनके कदम जो है वो नाचने के लिए ऐसे ऐसे ना थरथराने लग जाते हैं, इनकी कमरियां जो लचकने लग जाती है कि नहीं नहीं अब तो बस नाच लो, नहीं तो मर मुरा जाओगे। यार बताओ, जब आपने इतनी ज्यादा गंदगी करी है और जब सारी गंदगी आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, तो अगर आप कुछ टाइम ब्रेक ले लोगे वाईटी से, तो क्या ही बिगड़ जाएगा, उससे क्या बिगड़ जाएगा, मैं जानना चाहती हूँ। और यार मतलब ये कैसे लोग हैं भाई, कैसे ये दुनिया को फेस करने के लिए आ गए हैं मुंह उठा करके, अपना वो कालिख पुता हुआ मुंह। बिकॉज हमारे में बिहार में यही बोला जाता है कि जिसके ऊपर जिसके कैरेक्टर पे बात आ गई ना, मतलब मुंह में कालिख लग गई, सेम थिंग होता है। मतलब गैरत नहीं है यार लोगों में, पता है आज के डेट में ना गैरत नहीं है। दोनों
के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे वो जगत भैया हो या जगत दीदी हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी गैरत नहीं है। एक्चुअली मैंने वो जो रिकॉर्डिंग सुनी थी उस बारे में मैंने ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करी, बिकॉज पता है थोड़ा ना वो वियर्ड लगता है ऐसी चीजों को डिस्कस करना, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। बट इनके भाई के लिए यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये वही आदमी है जिसने बोला था कि एक प्रूफ दिखा दो कि मैं कहाँ पे क्या हूँ, मैं मूंछ कटा दूंगा। और अगर रिएक्शन चैनल वालों ने जिसके ये दाल रोटी चला रहे थे, किसी ने कुछ बोला तो खींच के लाऊंगा, भोपाल लाऊंगा, कितनों से माफी मंगवाया है। उस आदमी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कैसे बेशर्म इंसान हो, मतलब मर्द ही हो ना, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में कितने गंदे शब्द बोले गए इनकी बहन के लिए। और ये जो दाऊद इब्राहिम टाइप के जो भैया जी हैं, ये चुपचाप सुन रहे थे। यार लिटरली इन लोगों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बेशर्म किस्म के लोग हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, एक वो फेक मैसेज जो किया गया था, आप लोगों को भी पता है, दीदी जी, जगत दीदी जब लाइव आई थी तो उनके लाइव में एक फेक मैसेज किया गया था, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि दीदी जी ने जानबूझकर ये करा है मनीषा को हर्ट करने के लिए। तो मनीषा को हर्ट करने के लिए ये तो क्या ही करेंगे, उनका हस्बैंड ही काफी है, बहुत सारी चीजें वो कर रहा है ऑलरेडी, तो ये इनको जरूरत क्या है करने का। लेकिन ये जो गंदगी ये लोग करते हैं उसके बाद ये मुंह उठा करके चले आते हैं। अब इनका हो गया शुरू, अब ये लाइव आना शुरू की 2 दिन, कमेंट बॉक्स भी तो ऑन कीजिए दीदी जी, फिर देखिए कैसे फूलों से आपका स्वागत होता है कमेंट बॉक्स में। बट नहीं, ये कमेंट ऑफ कर करके आ रही हैं। और गट्स तो देखो यार, मतलब जिस दोस्ती के लिए ये इतना बुरी तरीके से क्रिटिसाइज इनको हर कोई कर रहा है, एक पता नहीं किसको उठा करके ले आई हैं और जबरदस्ती उससे तारीफ अपनी करवा रही हैं। और इनका कहना है कि स्कूल के दोस्त की बात ही कुछ और होती है। ऐसे ही तारीफ आपने भोपाल की बहू नीतू की भी करी थी। आपने कहा था कि आप अपनी शादी में और क्या में उनसे क्या रस्म करवाएंगी। जब आपकी बुटीक की ओपनिंग हुई थी तो आपने उनसे वो क्या होता है, वो तिजोरी वगैरह जो होता है, गल्ला गल्ला बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे, उसकी आपने पूजा करवाई थी। मतलब इज्जत देने पे आई तो इतना दे दी। इनका यही है, ये ऑन कैमरा लोगों को बहुत इज्जत देती हैं और अंदर ही अंदर ना उस इंसान को ना ये मचोड़ के ना एकदम गला देती हैं। इनका यही काम है। बिकॉज भोपाल की बहू नीतू के साथ भी ये चीज इन्होंने किया है। इतनी गिरी हुई ये लेडी है, इतनी गिरी हुई लेडी है कि इनके एंगेजमेंट का तो भोपाल की बहू नीतू को बेचारी का तो औकात ही नहीं था कि वो वीडियो वगैरह डालें। वो घर से वेन्यू तक जो आ रही थी, वो जो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा क्लिप उन्होंने रिकॉर्ड किया था और डाला था, उसको भी इन्होंने डिलीट करवा दिया। तो आप सोच सकते हो कि ये औरत ये कितनी गिरी हुई है। और ये बात करती है पॉजिटिविटी की। जब ये लाइव आई थी तो इनका कहना था कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रहे वाईटी पे। तो अगर आप चाहती है ना तो प्लीज आप वाईटी से ना प्लीज कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए। बिकॉज आपको देख के ही ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है, स्पेशली अगर मुझे पूछो तो। क्योंकि मैं ना शॉक्ड हूँ भाई कि इतना छीछा लेदर होने के बावजूद, इतना छीछा लेदर होने के बावजूद ये कौन से गट्स के साथ ये वीडियो बना रही हैं और लाइव आ रही हैं। और बहुत ऐसा पता है, कल भी मैं लाइव आई हुई थी ना तो बहुत ऐसा कमेंट आ रहा था जगत भैया के बारे में कि वो भोपाल गए हुए हैं। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करती, गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है, बट हाँ ऐसे कमेंट जरूर आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। और पता है इतनी सारी चीजें जब आ रही है ना, अब जब सब कुछ विद प्रूफ एकदम क्लियर हो गया है तो इनका दीदी जी का ना वो बात याद आ रही है, क्या है तुम्हारे पति में, और एक विधवा की इज्जत की बाट लगाई है ना। तो आपने खुद ही उस चीज की इज्जत नहीं रखी। आपने दुनिया के सामने खुद ही खुद को ऐसा बना दिया है ना, ऐसा बना दिया है कि लोग आते जाते ना आप पे पत्थर फेंक रहे हैं। आपने कर्म कांड ही वैसे किए हैं। और यार ये इतनी गई गुजरी हैं, ये इतनी बेकार हैं कि क्योंकि इनको पता है एक दिन अनुपमा जी के लाइव में आकर के इनकी देवरानी ने इनको सपोर्ट कर दिया और उनको बहुत भर भर के गालियां पड़ने लगे, लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो कल के लाइव में ये कंचन तिवारी जी का नाम ले रही थी। इससे पहले इनको कभी अपनी देवरानी नजर नहीं आई, कभी उनका जिक्र नहीं किया। जब उनको प्रमोट करने की जरूरत थी, अगर आप इतनी ही अच्छी होती और आप इतनी ही
महान होती तो आपको पता है ना आपकी देवरानी की कंडीशन क्या है, उनको भी अर्निंग की जरूरत है वाईटी से, तो आपने कभी पहले क्यों उनकी हेल्प नहीं करी। और आज क्योंकि लो सिर्फ मैं अकेले गाली क्यों सुनूं, तो थोड़ा तुम भी सुनो, मिल बांट के गालियां खाते हैं। तो इन्होंने कल के लाइव या वीडियो में पता नहीं कंचन तिवारी जी का नाम ले लिया कि थैंक यू आपने मुझे सपोर्ट किया फला ढिमका जो भी। तो ये ना इनका एक चाल है कि उसको भी नेक्स्ट पार्टी को भी गाली ग्लौज हो। और वही मैं सोचती हूँ यार कि मतलब ये कैसी इंसान है। आज पता है इनके लिए कोई खड़ा क्यों नहीं है, ना कोई रिएक्शन चैनल वाला इनके फेवर में खड़ा है। बिकॉज ये वही है कि इनके लिए ना किसी के चैनल पे निगेटिव कमेंट दिख गया ना, इनका कोई थंबनेल लगा लिया, इनको कोई किसी ने टैग कर लिया, इनको हर एक बात से प्रॉब्लम होती है भाई। इनकी फ्रेंड के भी चैनल पे इनसे रिलेटेड कुछ भी निगेटिव कॉमेंट नहीं आना चाहिए। ये देवी है, इन पे बस फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए और फिर नारियल इनके सर पे ना फोड़ दीजिए पकड़ के, जैसे फोड़ा जाता है ना बजरंगबली के मंदिर में, वैसे ही इनके सर पे नारियल फोड़ दीजिए, तब इनकी पूजा अच्छे से कंप्लीट होगी मेरे नजर में। बिकॉज इतना गंदगी करके मैं तो शॉक्ड हुई यार, ये वीडियो बना रही है, लाइव आ रही है, पता नहीं मुंह छुपा करके ना। ऐसे इंसान को घर में रहना चाहिए और अपने साथ तो जो करना था, देखो इनको, मुझे ना इनकी बच्ची के लिए फिक्र होती है। बिकॉज देखो ऐसे लोगों जिसकी इज्जत नहीं होती, मैंने अगेन एंड अगेन बोला है, जिसकी इज्जत नहीं होती है ना, वो उस चीज का मजा नहीं चखा होता है, तो उसको फर्क नहीं, टेस्ट नहीं पता होता है। तो जो रही सही 1-2% रिस्पेक्ट थी ना, वो भी अब खत्म हो गई। बिकॉज जब ये रील वील बनाने लगी तो मैंने सोचा भैया गट्स है भाई, इतना गंदा होने के बाद, इतना गंदगी होने के बाद इनका इतना चीर हरण किया गया, तो इनको फर्क क्या पड़ेगा। ये तो खुद गंदे गंदे कामों में इन्वॉल्व थी। इनके बारे में तो ऐसी गंदी गंदी बहुत सारे चैनल पे तो भाई ऐसी गंदी 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 चीजें आ रही है कि मैं शॉक्ड हूं कि ये भोली सी सूरत वाली महिला, इन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म कांड किए हुए हैं। तो वही है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जो जैसा है वो एक न एक दिन दुनिया के सामने आ जाएगा। तो इनका ना पाप का घड़ा एक्चुअली फूट गया था और अब वो सामने आ गया कि ये क्या है।